हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और आप देख रहे हैं कौशिक के आइडिया यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिंबल सिस्टम के बारे में जानकारी दूंगा। इससे पहले आप लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी ले चुके होंगे। अब मैं आपको सिंबल सिस्टम में, ठीक है, चिन्हों किस प्रकार से जोड़ते टाइम, घटाते टाइम और गुना करते टाइम, भाग देते टाइम किस प्रकार आपस में चेंजेस होता है, बदलाव होता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गणित के मुख्य चिन्ह हैं, ठीक है, चिन्ह प्रणाली सिंबल सिस्टम में आप देख सकते हैं कि जो गणित के मुख्य चिन्ह हैं उसमें से जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग देना। अब इस जोड़ना को एडिशन, घटाना को सब्ट्रैक्शन और गुना करने को मल्टीप्लिकेशन और भाग को डिवीज़न हम लोग कहते हैं। अब ये इसका सिंबल होता है, देखिए प्लस का निशान, और ये माइनस। अब ये गुना भी होता है। अब उसके बाद ये भाग का निशान है, ये देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। बचपन में आप लोग कुछ इस प्रकार के सिंबल में भाग बनाए होंगे, या फिर अभी बटे के रूप में भी आप लोग जो बनाते होंगे उसी को हम लोग, ठीक है, इस निशान को भी हम लोग भाग का निशान के रूप में जानते हैं। तो ये 4 सिंबल मेन रहता है। अभी इन 4 सिंबल्स में से आगे मैं आपको बताऊंगा इसका जो बदमाश जो सिंबल होता है, पूरा सिंबल का नेम, तो उसको मैं आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए जो 4 सिंबल है, इस सिंबल को जोड़ते टाइम इसका क्या यूज़ रहता है उसको मैं अभी बताऊंगा आपको। अब इसमें मैं पहला पॉइंट लेता हूँ जोड़ते और घटाते समय। तो देखिए हम लोग इसमें अगर जोड़ते घटाते समय हमको फॉलो करना पड़ता है कोई भी प्लस और प्लस में, चलिए इसमें मैं अच्छे से इसको नोट करके बताता हूँ। प्लस और प्लस में देखिए जोड़ते और घटाते टाइम, ठीक है, 2 संख्या है जिसके सामने प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस में आपका प्लस होगा, प्लस माइनस में माइनस होगा, माइनस प्लस में माइनस होगा, माइनस माइनस में भी जोड़ते टाइम प्लस होगा, लेकिन जो चिन्ह है वो माइनस का लगेगा, ठीक है। माइनस माइनस में प्लस करना है लेकिन चिन्ह आपका प्लस का लगेगा, सॉरी, चिन्ह जो है माइनस लगेगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखना है आपको। अब इसमें मैं एक एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब देखिए यही साइड में मैं इसका उदाहरण लेके बताता हूँ आपको। अब मान के चलिए कोई संख्या है आपका +2, ठीक है, +2 को +3 से हमको, देखिए अब प्लस प्लस में प्लस मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ना है। देखिए इस फार्मूला से हमको पता चल गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ। 1 नंबर का, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर, और ये 4th नंबर। ये 4 ही नियम है इसमें जोड़ते और घटाते समय। अब ये देखिए ये पहला नंबर का मैं बताया कि कोई प्लस वाला संख्या है और दूसरा संख्या भी प्लस में है, तो प्लस प्लस में प्लस हुआ, तो इसलिए इन दोनों को जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा, देखिए +5, ठीक। दोनों के हाँ, जोड़ते घटाने के बाद हमको देखना है इन दोनों में बड़ी संख्या 3 है, तो 3 के सामने प्लस है, इसलिए यहाँ पे निशान प्लस लगेगा। उसके बाद चलिए इसमें दूसरा नंबर का मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये दूसरा नंबर का, अब देखिए कोई संख्या मान के चलिए यहाँ पे 3 है, और कोई दूसरा संख्या जिसके सामने 2 है, और कोई संख्या जिसके सामने प्लस है। बहुत बार यहाँ पे प्लस का निशान नहीं रहता है, यहाँ पे खाली रहता है, तो आपको समझ जाना है कि कुछ नहीं, मतलब प्लस का निशान है। अभी देखिए +3 और -2 को अगर हम लोग आपस में करेंगे, देखिए प्लस माइनस में माइनस हुआ, मतलब 3 में से 2 घटेगा तो बचेगा 1। अब उसके बाद इन दोनों में बड़ी संख्या 3 है और इसके सामने प्लस है, इसलिए यहाँ पे निशान प्लस लगेगा। तो बहुत आसान है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं इसी में ले लेता हूँ तीसरा नंबर एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इसमें तीसरा नंबर में देखिए यहाँ पे मान के चलिए 3 के सामने माइनस है और 2 के सामने प्लस है, तो देखिए माइनस प्लस में इसमें भी माइनस हुआ, तो मैं इसमें 3 में से 2 माइनस करूँगा तो 1 बचेगा, लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या 3 है और 3 के सामने माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान लगेगा। तो इस प्रकार से आपको माइनस प्लस अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चौथा नंबर का आपको एग्जाम्पल मैं बताता हूँ यहाँ पे। ये देखिए चौथा नंबर में बताइए माइनस माइनस में प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। अब मान के चलिए कोई 2 संख्या है, -2 है और दूसरा संख्या -3 है। अब इन दोनों को अगर मैं देखूंगा माइनस माइनस में प्लस होगा, मतलब 2 और 3 आपस में प्लस होगा, तो प्लस कर देते हैं। तो 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन
चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का, तो इसलिए माइनस लगा दूंगा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने भी माइनस है। अगर ये दोनों संख्या एक ही जैसा रहता तो भी यहाँ पे माइनस माइनस में प्लस, मतलब 2 और 2 4 होता, लेकिन इसका जो निशान है वो माइनस का लगता। तो ये देखिए आपको इतना ही याद रखना है, प्लस प्लस में प्लस होता है, प्लस माइनस में माइनस होता है, माइनस प्लस में माइनस होता है, माइनस माइनस में प्लस होता है, लेकिन उसका जो सामने का निशान है वो माइनस का लगेगा। अब इसमें आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या देखने के बाद उसके बाद आपको निशान लगाना है, तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बी पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसका जो भाग और गुणा करते टाइम कैसे हम लोग संख्या का यूज़ कर सकते हैं, उसको चलिए देखते रहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, गुणा व भाग देते समय चिन्ह परिवर्तन कैसे होता है। अब देखिए ये मैं गुणा कर रहा हूँ, ये माइनस का और प्लस का, तो देखिए ऐसे माइनस प्लस में माइनस होगा गुणा करते टाइम भी। दूसरा पॉइंट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्लस, ये देखिए गुणा, और फिर यहाँ पे माइनस वाला कोई संख्या है तो प्लस माइनस में आपका माइनस होगा। तीसरा नंबर जो इसका पॉइंट है इसमें प्लस, ठीक है, प्लस और प्लस आपस में अगर गुणा करेंगे तो प्लस ही होगा। चौथा नंबर में माइनस और माइनस को अगर आपस में गुणा करेंगे तो इसमें माइनस आए। तो देखिए ये गुणा करने का नियम है। तो अब इसको मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो देखिए पहला नंबर का इसमें उदाहरण के थ्रू आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए पहला नंबर के एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। कोई संख्या -2 है, उसको गुणा कर रहे हैं -3 वाले +3 वाले संख्या के साथ। तो देखिए इसके सामने कुछ लिखा हो भी सकता है और बहुत बार क्या होता है कि लिखा नहीं रहता, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये गुणा कर रहे हैं हम लोग, कोई माइनस वाला और कोई प्लस वाला संख्या को आपस में गुणा कर रहे हैं। तो देखिए माइनस प्लस में माइनस होगा और 2 3 6, तो इस प्रकार से ये आंसर आ गया। उसी प्रकार से दूसरा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई संख्या इसी को ले लेते, देखिए कोई संख्या मान के चलिए अब यहाँ पे जो 2 है वो प्लस में है और जो 3 है वो माइनस में है, और ये प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस का निशान, अक्सर प्लस का निशान रहने से वहाँ पे कुछ लिखा नहीं रहता बुक में, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा उसमें। कुछ नहीं मतलब प्लस है। तो ये देखिए प्लस और माइनस वाला संख्या को अगर हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए प्लस माइनस में माइनस होगा और 2 3 6, इसमें भी हो गया। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखिए यहाँ पे 2 संख्या है जो प्लस में है। मान के चलिए 2 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है। प्लस प्लस लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है। अब ये दोनों संख्या 2 3 डायरेक्ट 6 लिख देंगे और प्लस प्लस में निशान भी प्लस लगेगा। इसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर जो टर्म है उसमें देखिए माइनस माइनस में प्लस होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस में प्लस होता है। तो यहाँ पे कोई संख्या ले लेते हैं -3 और मान के चलिए इसको गुणा कर रहे हैं -2 के साथ। तो देखिए माइनस माइनस में प्लस होगा और 3 दूनी 6 होगा। तो इस प्रकार से ये गुणा और भाग देते टाइम आपको ध्यान देना है, ठीक है। जोड़ते घटाते टाइम माइनस माइनस में प्लस होता है, लेकिन निशान क्या है, माइनस का लगता है। लेकिन गुणा करते टाइम माइनस माइनस में प्लस होता है तो प्लस ही होगा, उसमें निशान माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका हो गया गुणा और भाग देते टाइम संख्या में जो परिवर्तन होता है उसका नियम। इसके बाद मैं आपको पक्षांतर का नियम बताऊँ। यहाँ पे देखिए पक्षांतर करते समय चिन्ह परिवर्तन कैसे होता है। मान के चलिए कोई संख्या माइनस में है तो पक्षांतर करके बराबर को उस तरफ ले जाऊंगा तो वो प्लस में कन्वर्ट होगा। अगर वो प्लस में है तो उस तरफ जाने के बाद माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान के चलिए वो संख्या गुणा में है तो पक्षांतर करूंगा तो वो भाग में परिवर्तन हो जाएगा, और कोई संख्या भाग में है तो पक्षांतर करने के बाद वो गुणा में परिवर्तन हो जाएगा। बहुत ही बेसिक रूल है, आप इसको जानते भी होंगे। तो अब इसमें देखिए ये जो नियम है इसका मैं एक एक उदाहरण ले लेता हूँ इसमें। अब यहाँ पे देखिए कोई संख्या मान के चलिए x, ठीक है, -2 है। तो इस 2 को अगर मान के चलिए मैं दूसरे तरफ, ठीक है, ऐसा कोई समीकरण है। अब देखिए इस -2 को अगर मैं उस तरफ पक्षांतर करूँगा तो ये इस प्रकार से आपका मैं इसमें लिख सकता हूँ x बराबर ये -2 उधर जाके हो जाएगा +2, क्योंकि देखिए माइनस का प्लस हो रहा है तो ये -2, ठीक है, -2 उस तरफ जाके हो जाएगा +2। तो x का मान हमारा मिल जाएगा 4, 2 और 2 4। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका पहला नंबर का एग्जाम्पल। दूसरे नंबर का एग्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए कोई संख्या प्लस में, मान कर चलिए यहाँ पे x + 2 है बराबर 2 है, कोई समीकरण है। अब इस +2 को उस तरफ पक्षांतर करना है, मतलब बराबर के
इस तरफ भेजना है, ठीक है, राइट हैंड साइड भेजना है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, x अपनी जगह पे रहेगा, तो ये -2 उधर जाके, ये देखिए +2 प्लस माइनस हो जाता है, तो ये +2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। तो इसको हल करूँगा तो 0 आएगा x का मान। तीसरा नंबर एग्जाम्पल मैं बताऊँगा, इसमें देखिए गुना भाग हो जाता है। मान के चलिए x × 2 है और उस तरफ 2 रखा हुआ है। अब ये जो गुना 2 है, देखिए 2 गुना में है, ठीक है, 2 के सामने मल्टीप्लाई का निशान है। अब ये गुना भाग में परिवर्तन होगा, मतलब x अपनी जगह पे ही रहेगा, लेकिन ये गुना 2 उधर जाके भाग 2 हो जाएगा। तो 2 भागित 2 हम लोग नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, बटे। देखिए तो ये जो गुना है और भाग में मतलब भाग 2, तो ये बटे मतलब भाग और 2, देखिए इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। इसको हल करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए भाग गुना में चेंज हो जाएगा, मतलब मान के चलिए x भागित 2 है और ऐसा कोई समीकरण है, तो हम लोग x को अपनी जगह पे रखेंगे। अब ये भाग 2 को अगर उस तरफ पक्षांतर करूँगा तो ये भाग 2 उधर जाके गुना 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 पहले से तो अपनी जगह पे रहेगा, अब ये भाग 2 उधर जाके गुना 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। सॉरी, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताता हूँ। चौथा नंबर, तो देखिए यहाँ पे जो चौथा नंबर एग्जाम्पल है उसमें मान के चलिए x भागित 2, ठीक है, चौथा नंबर जो फार्मूला के अनुसार गुना में चेंज होगा, तो यहाँ पे x अपनी जगह पे रहेगा। अब ये भागित 2 को मैं उधर पक्षांतर कर दूंगा, तो ये भागित 2 उधर जाके गुना 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान जो है 4 आएगा। तो ये आपका पक्षांतर का नियम है। तो इसके बाद मैं आपको इसमें BOD MAS का जो नियम है उसको बताऊंगा, तो देखते रहिए। ये सिंबल दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल है ये बहुत बड़ा योगदान है इसका गणित में। अभी देखिए B मतलब ब्रैकेट होता है, तो आप लोग जानते हैं कि ये जो ब्रैकेट्स है ये 4 टाइप के होते हैं। ये देखिए ये इसको बार बोलते हैं, फिर आपका उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट, और उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट, और ये होता है आपका थर्ड ब्रैकेट। इस प्रकार से 3 प्रकार के ब्रैकेट होता है। ऑफ इसमें देखिए वो मतलब ऑफ होता है, मतलब इसमें गुना कर सकते हैं आप लोग, या फिर इसी गुना को ही बोलते हैं। डी मतलब डिवीजन होता है, देखिए इसमें डी मतलब डिवीजन होता है। तो भाग जो निशान होता है आप लोग जानते ही होंगे, इसको हम लोग इस प्रकार के सिंबल से भी हम लोग शो करते हैं अभी, या फिर बैठे के रूप में भी लिखते हैं। तो ये आपका डिवीजन हो गया। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। अब ये मल्टीप्लिकेशन का जो निशान है इसको देखिए हम लोग ज़्यादातर तो या तो ब्रैकेट के रूप में, ये जो है ये भी आपका इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना का निशान है, या फिर इस प्रकार से, या फिर कभी कभार डॉट के रूप में भी सदिश में हम लोग लिखते हैं। ये मतलब एडिशन होता है। अब ये देखिए इस एडिशन में मतलब जोड़ना रहता है, और एस मतलब होता है सबट्रैक्शन, तो इसमें घटाना रहता है। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई नियम से कोई गणित बनाने दे दिया गया जिसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना रहता है, तो आप इस क्रम के अनुसार बना सकते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, आपको ब्रैकेट के अंदर वाला चीज़ को सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट हटाना है, उसके बाद भाग रहेगा तो भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर आखिरी में घटाना है। तो ये आपका क्रम है। इस क्रम से आप सॉल्व करते करते गणित को हल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।